नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका गाइड, आपका मित्र अंकित बंसल आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट मित्राओ वनडे एग्जाम के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और ढेर सारी पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के बारे में मैं नियमित रूप से आपके साथ चर्चा करता हूं और उसी क्रम में आज आपके बीच में मैं टॉपिक लेकर आया हूं। वो टॉपिक है लिथियम निष्कर्षण। और लिथियम निष्कर्षण से एक जगह जुड़ी हुई है अटाकामा। अटाकामा अटाकामा के बारे में आज हम आपके साथ चर्चा क्यों कर रहे हैं। क्या है अटाकामा, क्या है लिथियम निष्कर्षण के प्रभाव, क्यों है ये महत्वपूर्ण, इन सब बिंदुओं के साथ में आज आपके बीच में चर्चा करने वाला हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से मेरे साथ आगे जुड़ जाइए जल्दी से और वीडियो को पूरा देखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हालिया संदर्भ में हमें पता चला कि एक अध्ययन हुआ। वो अध्ययन बताता है कि चिली का अटाकामा साल्ट प्लेट लिथियम ब्रायन निष्कर्ष के कारण प्रतिदिन 1 से 2 सेंटीमीटर की दर से डूब रहा है। यानी कि वहां इतना लिथियम का निष्कर्षण किया जा रहा है कि ये क्षेत्र प्रतिवर्ष 1 से 2 सेंटीमीटर की दर से डूबता जा रहा है। और यह अध्ययन हुआ IEEE के ट्रांजैक्शन ऑन जियोसाइंस एंड रिमोट सेंसिंग में प्रकाशित। अब बात आती है कि अटाकामा क्या है। बात क्या आती है कि अटाकामा क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, अटाकामा क्या है। अटाकामा दक्षिण अमेरिका में, अटाकामा कहां है, दक्षिण अमेरिका के चिली। कहां पर अटाकामा कहां है, चिली। तो देश है कहां का, दक्षिण अमेरिका। आपको दिख भी रहा होगा ये वाला एरिया, ठीक है। ये कहां का देश है, दक्षिण अमेरिका का देश है। यह एंडिस पर्वत के पश्चिम में, अटाकामा जो है, अटाकामा अटाकामा एंडीज पर्वत के पश्चिम में लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। एंडीज पर्वत के पश्चिम में कितना फैला हुआ है, 1600 किलोमीटर तक फैला, ठीक है। दूसरी बात, दुनिया का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है। दुनिया का कैसा मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल। अन्य महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस मरुस्थल में नमक के मैदान भी पाए जाते हैं। इस मरुस्थल में नमक के मैदान भी पाए जाते हैं, जिनको कहा जाता है सैलोरेस। और इनसे निकाला जाता है लिथियम। क्या निकाला जाता है, लिथियम निकाला जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको समझ में आ रही होगी बात कि अटाकामा के बारे में मैं आपके साथ बात क्यों कर रहा हूं, लिथियम ब्रायन के बारे में मैंने आपके साथ बात क्यों की गई, क्योंकि अटाकामा सॉल्ट में फ्लैट लिथियम ब्रायन निष्कर्षण किया जा रहा है, जिसके कारण ये प्रतिवर्ष 1 से 2 सेंटीमीटर की दर से डूब रहा है, ठीक है। क्या है ये, अटाकामा एंडीज पर्वत के पश्चिम में स्थित है, 1600 किलोमीटर तक फैली हुई श्रृंखला है, ठीक है। मरुस्थल क्षेत्र है, शुष्क मरुस्थल क्षेत्र है। चिली दक्षिण अमेरिका में है ये। यहाँ नमक के मैदान पाए जाते हैं, इनको हम सैलोरेस कहते हैं। लिथियम यहां से निकाला जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है। यह मरुस्थल अन्य चीजों के लिए भी बड़ा प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण है। इस मरुस्थल में तांबा, सोना, चांदी जैसे धात्विक खनिज पाए जाते हैं। तांबा, सोना, चांदी जैसे क्या पाए जाते हैं, धात्विक खनिज। और साथ ही बोरान, लिथियम सोडियम नाइट्रेट, लिथियम सोडियम नाइट्रेट, लिथियम सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम जैसे अधात्विक खनिज यहां पाए जाते हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर आपके धात्विक खनिजों में तांबा, सोना, चांदी जैसे धात्विक खनिज पाए जाते हैं। धात्विक में बोरान, लिथियम,
सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम लवण, अत्या तो ये अधात्विक अधात्विक खनिज पाए। कैसा क्षेत्र है आपने जाना, शुष्क मरुस्थल है, नमक के मैदान यहाँ पाए जाते हैं सेलुलोज जिनसे लिथियम निकाला जाता है। ठीक है, कहां पर स्थित है, चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित है। चलिए आगे की बात करते हैं इसके बारे में। आगे की बात क्या है, इस अध्ययन की प्रमुख बातें क्या रही, इस अध्ययन की प्रमुख बातें ये रही कि अध्ययन ने बताया कि 2020 और 23 के आंकड़े एकत्रित किए गए। ठीक है, इसमें कौन से आंकड़े एकत्रित किए गए, 2022, 20 और 23। शोधकर्ताओं ने बताया कि सबसे प्रभावित क्षेत्र वे हैं जहां खनन कंपनियां लिथियम युक्त नमकीन पानी की पंपिंग कर रही है। यानी कि कंपनियां क्या कर रही हैं, पानी को ले रही हैं, ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा, और उसकी पंपिंग कर रही है जिसमें पानी बहुत अधिक मात्रा में खर्च हो रहा है। और जो पानी बहुत अधिक मात्रा में खर्च हो रहा है और जो पीने योग्य जल है उसकी समाप्ति हो रही है, तो बड़ी समस्या पैदा हो गई है अटाकामा में। अध्ययन के अनुसार प्रभावित क्षेत्र का विस्तार उत्तर दक्षिण तक 8 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम तक 5 किलोमीटर है। ठीक है, जो क्षेत्र प्रभावित है उसका विस्तार कहां तक है, उत्तर दक्षिण तक 8 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम तक 5 किलोमीटर। अब बात करेंगे लिथियम ब्रायन निष्कर्षण की। ये निष्कर्षण किया कैसे, एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, बड़ा समय लगता है, महीनों से सालों गुजर जाती है इस प्रक्रिया में। इस प्रक्रिया में सबसे पहले क्या करते हैं, लिथियम वाले संभावित क्षेत्र से नमकीन पानी को पंपिंग कर भर दिया जाता है। सबसे पहले हमने पंपिंग करके पानी को भरा, ठीक है, पानी को भर दिया जाता है। इसके बाद पुनः सारे पानी को पंपिंग करने के बाद पुनः सारे पानी को क्या करते हैं, एक तालाब में पंप किया जाता है, जिसमें पानी के साथ साथ लिथियम सांद्रता वाले भाग भी कहां पहुंच जाते हैं, तालाब में पहुंच। यानी कि पहले पानी को पंपिंग किया जाता है और पंपिंग करने के बाद उस पानी को एक तालाब में, एक क्षेत्र में भर दिया जाता है जिसमें लिथियम सांद्रता वाले भाग भी वहां पहुंच जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये देखिए मैंने वही बताया, सबसे पहले संभावित क्षेत्र में नमकीन पानी को पंपिंग करके भर दिया जाता है, फिर पुनः सारे पानी को एक तालाब में पंप किया जाता है जिससे पानी के साथ साथ लिथियम सांद्रता वाले भाग भी तालाब में पहुंच जाते हैं। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके बाद तालाब में पानी को प्राकृतिक रूप से इवोपरेट होने दिया जाता है। पानी क्या होता है, प्राकृतिक रूप से तालाब में भर दिया पानी, ये तालाब में पानी भर दिया, इसको प्राकृतिक रूप से क्या करेंगे, इवोपरेट करेंगे। और इवोपरेट करेंगे और बाष्पीकरण के बाद तालाब में क्या बचता है, लिथियम मिल जाता है, पोटेशियम मिल जाता है, सोडियम मिल जाता है। यानी कि ये अलग हो जाती है धातु और इनको एकत्र कर लिया जाता है। तो मेरी बात समझ में, क्या करते हैं, पहले पानी को पंप करते हैं, पंपिंग से पानी को एक तालाब में एकत्रित कर लेते हैं और फिर उसको वाष्पीकृत करने के लिए छोड़ देते हैं, तो पानी इवोपरेट हो जाता है। अब पानी इवोपरेट हो जाता है, उसके बाद उसमें क्या बचता है, आपका लिथियम मिलता है, पोटेशियम और सोडियम, क्योंकि उससे वो मैंने बताया कि अटाकामा में ये खनिज पाए जाते हैं। तो उसको ये इवोपरेट कर देते हैं पानी को, पानी इवोपरेट हो गया तो इसको क्या कर लेते हैं, बाद में ये एकत्रित कर लेते हैं। अब इस खनन का परिणाम क्या है, क्यों ये दिक्कत पैदा कर रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि वहां पहले से ही इस विधि में बहुत अधिक मात्रा में ताजा पानी खर्च, इस विधि में बहुत अधिक मात्रा में अब ताजा पानी खर्च हो जाता है और पहले से ही इस क्षेत्र में पानी बहुत मुश्किल से मिलता है क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है। तो पहले से ही पानी यहाँ दुर्लभ है और उसको भी आप क्या कर देते हैं, लिथियम उत्पादन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इस विधि में बड़ी मात्रा में क्या हो रहा है, ताजे पानी की आवश्यकता होती है जो इस क्षेत्र में पहले से ही दुर्लभ है। यानी कि एक रिसर्च ये बताती है एक टन लिथियम के लिए 2000 टन पानी की आवश्यकता होती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक टन लिथियम निकालने के लिए आप 2000 टन ताजा पानी खराब कर देते हैं, इवोपरेट कर देते हैं। और पहले से ये रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पानी पहले से ही बड़ी मुश्किलों से मिल पाता है। ठीक है, एक टन लिथियम के लिए 2000 टन पानी की आवश्यकता होती है, जिससे क्षेत्र में पानी की काफी कमी हो रही है। और काफी कमी हो रही है, उसका परिणाम यह है कि यहाँ के रहने वाले लोग के साथ साथ वन्य जीव भी प्यासे ही रह जाते। यानी कि यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के वन्य जीवों के लिए पानी की उपलब्धता में कमी आ रही है, वो पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है क्योंकि रेगिस्तानी इलाका, और उसको आप लिथियम के निष्कर्षण में इतना बर्बाद कर दे रहे हैं इस विधि के माध्यम से। मैंने बताया एक टन लिथियम के लिए आप 2000 टन पानी को बर्बाद, तो ये बड़ी समस्या वाली पैदा बात हो गई। अगली बात, निष्कर्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे रसायनों के कारण मिट्टी और पानी दोनों प्रदूषित हो रहे हैं। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, निष्कर्षण के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग कर रहे हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहे हैं, ये रसायन पानी और पृथ्वी दोनों को ही प्रदूषित कर रहे हैं। यानी कि मिट्टी भी दूषित हो रही है और पानी भी।
जो वहां के परतंत्र को क्या कर रहा है, नुकसान। तो ये बड़ी समस्या वाली बात पैदा हो गई कि एक तो जल स्तर में गिरावट हो रही है, दूसरा वहां का परतंत्र भी खराब हो रहा है, मिट्टी भी दूषित हो रही है। दूसरा, क्षेत्र में जल स्तर में गिरावट के कारण फ्लेमिंगो की संख्या में गिरावट हो रही है। फ्लेमिंगो वन्य जीव है, क्योंकि जल स्तर कम होने से उनका प्रजनन दर घट गया। इसलिए प्रश्न करंट का मुद्दा बन गया कि आप अटाकामा में जिस दर से खनन कर रहे हैं, जिस दर से लिथियम निष्कर्षण कर रहे हैं, उस दर से तो अटाकामा अपने विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाएगा। तो इस पर आप काम करें। वहां के वैसे ही वहां पानी की पहले से ही पानी की कमी है, पहले से ही वो रेगिस्तानी इलाका है, और वहां 1 टन लिथियम के लिए आप 2000 टन पानी को बर्बाद कर देते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण कारण बन गया इस मुद्दे को करंट में आने। IEEE की न्यूज भी आई जिसने इस बात को बताया। खनन के दौरान पानी की भारी मात्रा में पंपिंग की जाती है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र में जल स्तर बढ़ जाता है। पंपिंग करेंगे तो एक तरफ जल स्तर बढ़ गया, क्योंकि भू रिचार्ज की दर पंपिंग की दर से धीमी होती है, और यह कारण है जिससे सॉल्ट प्लेट डूब रहे हैं। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हैं, आप पंपिंग कर रहे हैं, तो एक तरफ तो जल स्तर बढ़ गया, एक तरफ क्या हुआ, जल स्तर कम रह गया, भू रिचार्ज की दर कम है, तो इससे क्या हो रहा है, साल्ट प्लेट नियमित रूप से क्या होते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। ये भी क्या है, आप देख रहे होंगे यहाँ लिथियम की माइनिंग चल रही है, लिथियम की माइनिंग चल रही है। ठीक है, केमिकल वेयरिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं चीजों को होता हुआ, ये इवोपरेशन फॉर्म है, यहाँ से इवोपरेट हो रहा है पानी। तो ये पानी इवोपरेट हो रहा है, तो इससे क्या कारण बन रहा है, इससे बाद जो भू रिचार्ज है ना, भू रिचार्ज की दर पंपिंग की दर से धीमी है, जिसके कारण साल्ट प्लेट लगातार क्या कर रहे हैं, डूबते। समझ में आई बात, वहां साल्ट प्लेट क्या कर रहे हैं, लगातार डूबते। अब बात आती है कि लिथियम क्या है, लिथियम इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जिसके लिए 2000 टन पानी एक ऐसे क्षेत्र में बर्बाद कर दिया जा रहा है जहां पहले से ही पानी की कमी है, तो मरुस्थल है, मरुस्थल में पानी की कमी पाई जाती है। तो लिथियम को हम व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। यह नरम एवं सफेद चांदी के रंग का होता है, जिसका प्रतीक क्या होता है, लिथियम का L। सामान्य परिस्थितियों में यह सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की ठोस ठोस धातु, यानी कि ठोस भी, और इसका वजन सबसे कम। ठीक है, यह काफी प्रतिक्रियाशील है, ज्वलनशील है, जिसके कारण खनिज तेल के रूप में इसको संग्रहित किया जाता है। यानी कि इसका स्वभाव कैसा है, ज्वलनशील है, बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करती है, बहुत जल्दी रिएक्टिव होती है। ठीक है, इसका रिएक्टिव पीरियड बहुत जल्दी है, इसलिए इसको किसके रूप में संग्रहित कर रहे हैं, खनिज तेल के रूप में। यह मिश्रित धातुओं, विमान के पुर्जों, आर्मपिट प्लेट प्लेट आदि बनाने के काम आता है। मिश्रित धातु, विमान के पुर्जे, आर्मपिट प्लेट बनाने के काम आता है। तो लिथियम का प्रयोग हम क्यों करते हैं, मिश्रित धातु, आर्मपिट प्लेट, विमान के पुर्जे बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग इलेक्ट्रिक वाहनों में, विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रिक वाहनों में विद्युत रासायनिक सेल और लैपटॉप आदि के निर्माण में भी बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा, आपने देखा होगा लिथियम की बैटरियों के बारे में सुना होगा, ये वो बैटरी है रिचार्जेबल, जिनको रिचार्ज किया जा सकता है। तो रिचार्जेबल बैटरी बनाने में यह धातु मुख्य रूप से घटक होती है। आपने सुना होगा ना लिथियम की बैटरी, तो वो क्या है, रिचार्जेबल बैटरी बनाने में इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण काम है। तो आप देख रहे हैं पिक्चर में, पीसीज में, सोलर पावर सिस्टम में, स्मार्टफोन में, कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर में, इलेक्ट्रिक बाइसिकल में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी बैटरी, विद्युत रासायनिक सेल, यानी कि इसके लिए बैटरी बनाना, विद्युत रासायनिक सेल बनाना, उपकरण बनाने में बड़ा लिथियम एक तो ठोस और हल्की धातु है। दूसरा, ये रिएक्टिव बहुत है, ज्वलनशील है, इसका रिएक्शन टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग इन सभी क्षेत्रों में किया जाता है। और इसकी इतनी अधिक उपयोगिता को देखते हुए मैंने अभी बताया कि इसको क्या कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, सफेद सोना कहा जाता है। तो लिथियम को क्या कहा जाता है, सफेद सोना। अब ये सफेद सोना है, इसीलिए इसीलिए 1 टन लिथियम के लिए हम क्या बर्बाद कर रहे हैं, 2000 टन, 2000 टन पानी को हम इसके लिए बर्बाद। ठीक है, आगे भंडार, इसका भंडार कहाँ है, इसका भंडार कहाँ है, लिथियम त्रिभुज इसके भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अब आप कह रहे हो सर ये लिथियम त्रिभुज क्या है, तो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा लिथियम ट्रायंगल। तो देखिए लिथियम ट्रायंगल ये आपका लिथियम ट्रायंगल, बोलीविया, अर्जेंटीना
और चिली। ठीक है, लिथियम ट्रायंगल इसके भंडार के लिए प्रसिद्ध है, जो एंडीज पर्वतमाला के तीनों देश अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली में विस्तृत है। यानी कि लिथियम अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, या जो एंडीज पर्वतमाला के क्षेत्र हैं इनमें पाया जाता है। द लिथियम ट्रायंगल इन साउथ अमेरिका कंटेन रफली 60% ऑफ द वर्ल्ड्स लिथियम, यानी कि दुनिया के 60%, दुनिया के कितना 60% लिथियम स्टोर को, लिथियम का भंडार, दुनिया के 60% लिथियम का भंडार कहां पाया जाता है? इस ट्रायंगल में पाया जाता है। दुनिया के 60% लिथियम का भंडार कहां पाया जाता है? इस एंडीज पर्वतमाला के तीन देश बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली। ठीक है, अटाकामा में लिथियम सांद्रता वाले साल्ट पेन्स यानी कि फ्लैट्स पाए जाते हैं, यानी कि एकदम साल्ट फ्लैट है। तो अटाकामा में क्या पाए जाते हैं? साल्ट प्लेन या फ्लैट पाए जाते हैं, एकदम प्लेन एरिया है साल्ट के लिए। मैंने बताया नमक के मैदान, नमक के मैदान पाए जाते हैं जिनको सेलोस कहा जाता है, जहां से हम क्या करते हैं? लिथियम को निष्कर्षण करते हैं। सर्वाधिक भंडार वाले देश में सबसे पहले नंबर पर आता है चिली, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अर्जेंटीना। ठीक है, भारत में लिथियम की खोज चल रही है। अब आप कह रहे हो सर हमारे देश में लिथियम नहीं है क्या? तो अभी तक हमारे देश में लिथियम का भंडार मिला। भारत में इसकी खोज चल रही है, जिसमें हम खोज कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां पर हमको संभावना है कि यहाँ पर संभावित भंडार मिल सकते हैं। तो ये संभावित भंडार वाले क्षेत्र है जहां पर हम लिथियम की खोज निरंतर रूप से कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? अगली बात अटाकामा के बारे में। अटाकामा दुनिया के सबसे बड़े पर्वतमाला एंडीज के पश्चिम हिस्से में उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका कुल विस्तारित क्षेत्र लगभग 1.10 लाख से 1.20 लाख वर्ग किलोमीटर है। दूसरी बात, यह प्रशांत महासागर के तट पर है, यानी कि चिली में है, साउथ अमेरिका में, और इसके बिल्कुल साइड में कौन सा महासागर पाया जाता है? प्रशांत महासागर। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मैंने अभी एक पिक्चर देखी थी, दिखाई थी आपको इसमें। तो ये वाला जो एरिया है ना दोस्त, ये वाला एरिया, ये प्रशांत महासागर है। क्या है? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है दोस्त, ठीक है। तो ये प्रशांत महासागर के तट पर है, जो मुख्यतः चिली में विस्तारित है। दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। सबसे शुष्क रेगिस्तान दुनिया का कौन सा है? ये सबसे शुष्क रेगिस्तान है। तो इसलिए पानी की पहले से ही कमी है, पानी की पहले से ही कमी है। और पानी की पहले से ही कमी, और आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? लिथियम के भंडार में आप बहुत अधिक पानी बर्बाद कर रहे हैं, जिसके कारण 1 से 2 सेंटीमीटर की दर से ये क्षेत्र प्रतिवर्ष क्या कर रहा है? डूब रहा, समाप्ति की ओर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। अगली बात, दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा है। दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान तो सहारा है, लेकिन गर्म होने के साथ साथ सर्वाधिक शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? अटाकामा। सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? अटाकामा। या नाइट्रेट के भंडार के लिए भी क्या है? प्रसिद्ध है। यहाँ पर नाइट्रेट के भी भंडार पाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको पता चला होगा, आपने जाना कि अटाकामा में क्या हो रहा है। अटाकामा में आपने जाना कि अटाकामा में हम जान रहे हैं कि नमक के मैदान पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? नमक के मैदान। तो नमक के मैदान है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम सेलोरस कहते हैं, सॉरी सेला रेस। अब ये नमक के मैदान है, तो यहां से लिथियम का निष्कर्षण करना बड़ा आसान है। लिथियम का निष्कर्षण करना आसान है। तो यहां से लिथियम का निष्कर्षण चल रहा है, जिसमें क्या कर रहे हैं? जिसमें क्या कर रहे हैं? 1 टन लिथियम के लिए 2000 टन पानी बर्बाद किया जा रहा है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है? इतना पानी बर्बाद होने के कारण, ये पहले से ही यहाँ पर पानी बहुत बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, पहले से इस चीज की कमी है। तो इससे क्या हो रहा है कि वहां के जो लोकल रहने वाले लोग हैं, वन्य जीव हैं, उनके लिए पानी की उपलब्धता में क्या आ रही है? लगातार कमी। वो प्यासे रह, ठीक है। फ्लेमिंगा की तो प्रजनन दर ही खत्म, समाप्त होने के कगार पर आ गई। क्यों? क्योंकि भाई वो प्रजनन नहीं कर पा रहा, पानी नहीं मिल पा रहा, तो वो वैसी समस्या में आ रहा है। तो ये
बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और जिस तरीके से यहाँ पर लिथियम का निष्कर्षण हो रहा है, अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो जल्द ही यह क्षेत्र पूरी तरीके से पैसिफिक ओशियन में डूब जाएगा, समाप्त। तो ये करंट का टॉपिक था, ये न्यूज आई ट्रिपल ने इस न्यूज को दिया और इस न्यूज के माध्यम से बताया कि अटाकामा में क्या समस्या चल रही है। अटाकामा क्षेत्र है एंडीज पर्वतमाला के 1600 किलोमीटर पश्चिम में स्थित, जहां पर सोना, चांदी, तांबा जैसे धात्विक खनिज भी पाए जाते हैं। नाइट्रेट के भंडार भी यहाँ पर बहुत उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत बेहतर लगी होगी, समझ आई होगी। अटाकामा महत्वपूर्ण क्यों है ये आपको पता चला होगा। वो ट्रायंगल भी आपको समझ में आया होगा, जिस ट्रायंगल में लगभग 60% लिथियम के भंडार पाए जाते हैं, और वो ट्रायंगल है आपका बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली। ठीक है, ये ट्रायंगल बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली का है। सर्वाधिक भंडार वाला देश चिली है, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना। भारत लिथियम की खोज निरंतर रूप से कर रहा है, जो कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, आंध्रा एवं छत्तीसगढ़ के संभावित भंडार क्षेत्र। ठीक है, चलिए, तो एंडीज पर्वतमाला के तीनों देश अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली में ये लिथियम त्रिभुज इसके लिए प्रसिद्ध है, फैला हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बेहतर लगी होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम के साथ आप लोग निरंतर रूप से जुड़े रहें। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन पर अवश्य प्रेस करें, क्योंकि भैया बेल आइकन को आप प्रेस करोगे तो ही तो आपको ये नए नए नोटिफिकेशन मिल पाएंगे, समय से मिल पाएंगे। तो समय से जानकारी आप तक पहुंच पाएगी तो उसकी उपयोगिता भी सिद्ध हो पाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, ना केवल आपको लाइक करना है बल्कि अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को, ऐसी वीडियो को, आगे आने वाली वीडियो को शेयर करते रहना है, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट के माध्यम से बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आपके फीडबैक की अपेक्षाएं रहेंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत,